हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये फुल जेंट स्वेटर। ये देखिए, और बहुत ही खूबसूरत से इसमें हमने पैटर्न अप्लाई किया है। ये पैटर्न मेरे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और देखिए, इसमें हमें वी नेक किस तरह से बनाना है ये सारा कुछ मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसको मैंने एक ही पार्ट में बनाना सिखाया हुआ है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस स्वेटर को बनाने के लिए देखिए, मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं और इसका बॉर्डर मैंने कंप्लीट किया है। और बॉर्डर के बाद ये ऊपर मैंने इसमें डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। तो क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है, इसके बाद मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने 100 फंदे डाले हैं डिज़ाइनर लार्ज साइज़ में बनाने के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 इंच का बॉर्डर तैयार किया है 1 बाय 1 का। आप इसमें 2 बाय 2 का बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये बॉर्डर बनाने के बाद मैंने ऊपर ये बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइन डाला है, बहुत ही आसान है। और ये डिज़ाइन मैं पहले अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप इस डिज़ाइन की वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के ऊपर राइट साइड में एक आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से आपको ये डिज़ाइन मिल सकता है। तो आप देख लेते हैं कि इसकी फुल लेंथ मैंने कितनी रखी है। तो इंच टेप से मैं आपको बता देती हूँ। इसको टोटल मैंने बढ़ाया है बॉर्डर से लेके ऊपर तक 16 इंच। और 16 इंच के बाद अब हम इसमें मुंडे की कटाई करेंगे और मुंडे के साथ साथ हम इसमें वी गले की कटाई करेंगे। और यहाँ पर हम देखिए, बॉर्डर के बाद 10 फंदे एक्स्ट्रा बढ़ाए थे, तो ये टोटल 110 फंदे हो गए हैं। और अभी हमने यहाँ पर देखिए क्या किया है, एक मार्कर अटैच किया है बिल्कुल बीचों बीच। आधे फंदे एक साइड हैं और आधे फंदे एक साइड हैं, और बिल्कुल बीचों बीच हमने यहाँ पर एक मार्कर अटैच किया है, जिससे कि हम इसका वी बनाएंगे बाद में। तो अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं इसके मुंडे की घटाई से। तो पहले हम एक साइड का मुंडा घटाएंगे, फ्रंट वाला पार्ट है ये। तो यहाँ पर हमें एक साथ टोटल 5 फंदे घटाने हैं। तो ये पहला फंदा हमने उतार लिया है और इस तरह से दूसरे फंदे को फिर हम इसके ऊपर से पास करेंगे। इस तरह हमने एक फंदा घटाया, फिर हम दूसरे फंदे को बुनेंगे और पहले वाले फंदे को दूसरे के ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे। 2 फंदे कट गए। सेम उसी तरीके से हम आगे फंदे घटाते जाएंगे इसमें। ये हो गए 3, और ये 4 फंदे कट गए। और फिर से हम नेक्स्ट फंदा बुनेंगे और पहले वाले को इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर पूरे 5 फंदे। तो 5 फंदे हमने स्टार्टिंग में गहराई देने के लिए यहाँ पर घटा लिए हैं। और इसके बाद अब आगे जो हमारा ये डिज़ाइन है, इसको हम बुनेंगे मार्कर तक। जिस तरह से हमारा ये डिज़ाइन चलता आ रहा है, तो मार्कर तक हम इसको बुन लेते हैं पहले। तो ये रॉन्ग साइड हमने पूरी लास्ट तक बुन ली है। अब इसमें देखिए, लास्ट वाला फंदा हम इस तरह से उतारेंगे बिना बुना। तो उल्टी सिलाई पूरी करने के बाद फिर से हम राइट साइड पर हैं, और राइट साइड से इस बार हमें यहाँ पर 4 फंदे घटाने हैं एक साथ। जिस तरह हमने 5 फंदे घटाए थे, उसी तरह से इस बार हमें गोलाई देने के लिए 4 फंदे घटाने हैं। तो ये 4 फंदे घटाने के बाद अब देखिए, यहाँ मार्कर तक हम आ गए हैं और अब की बार हम यहाँ पर वी गला घटाएंगे। तो वी गला घटाने के लिए देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर हमने छोड़े हैं 2 फंदे। तो इन 2 फंदों को हम सामने की तरफ से 2 का 1 करेंगे, जिससे कि हम यहाँ पर वी का ढाल दे सके। ये 2 का 1 कर दिया।
अब हम आएंगे रॉन्ग साइड पर। तो रॉन्ग साइड पर जैसे कि हर बार हमें इस डिज़ाइन में उल्टी साइड को उल्टा उल्टा ही बुनना है, तो इसका पहला फंदा भी हम बुनेंगे और लास्ट तक इसको बुनेंगे। बस हमें इसमें हर बार लास्ट वाला फंदा बिना बुना ही सिलाई पर उतार लेना है। तो इस सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये फंदा हमने छोड़ दिया था और इसको इसी तरह वापस सिलाई पर ले लेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि इसकी जो कटिंग है इसमें एकदम फिनिशिंग आए और फिटिंग अच्छे से आ जाए। ये देखिए, एकदम स्मूथ कटिंग होती है इस तरह से करने से। तो अब फिर से हम फंदा घटाएंगे, तो इस फंदे को हम इसी तरह से इसके ऊपर से उतार देंगे और इस बार हमें यहाँ पर 3 फंदे घटाने हैं। पिछली बार हमने 4 फंदे घटाए थे, तो यहाँ पर हम 5 4 3 2 1 की कटिंग कर रहे हैं। तो 3 फंदे हम यहाँ पर घटाएंगे अब की बार। और 3 फंदे घटाने के बाद अब हम यहाँ पर आते हैं अपने नेक्स्ट वाले वी तक। और देखिए, फिर से हम यहाँ पर एक बार और 2 फंदों का एक करेंगे। तो यहाँ पर हमें लगातार 4 बार 2 फंदों का एक करना है जब भी हम मार्कर वाली साइड पर आएंगे फ्रंट साइड से। तो हर बार की तरह यहाँ पर भी 2 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से इसकी स्मूथ एकदम कटिंग होगी। और यहीं से जब हम फिर बैक साइड पर आएंगे तो पहला फंदा हमें उतारना नहीं है, पहले फंदे को भी हमें उल्टा ही बुनना है बाकी सारे फंदों की तरह। इस तरह से हम ये सारे फंदे उल्टे बुनते हुए जाएंगे और लास्ट पर आएंगे। अब लास्ट में हर बार की तरह हम ये फंदा भी इसी तरह से उतार लेंगे। और इस बार देखिए, हम यहाँ पर 2 फंदे घटाएंगे। तो ये फंदा हम सिलाई पर ऐसे ही उतारेंगे, अगला फंदा हम अगले फंदे के ऊपर से इसको पास कर देंगे और फिर नेक्स्ट फंदा बुनेंगे और फिर से हम पहले फंदे को दूसरे के ऊपर से पास कर देंगे। तो ये 2 फंदे घट गए और बाकी सारे फंदे ये बुनकर हम फिर यहाँ वी पर आते हैं। ये देखिए, ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है अपने डिज़ाइन की और लास्ट में हम यहाँ पर घटाएंगे। तो इस तरह से 2 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए, इस तरह से आएगी इसकी कटिंग। ये वाली उल्टी साइड पूरी कर लेते हैं पहले और लास्ट का फंदा इस तरह से उतार लेंगे, क्योंकि अब हमें सिर्फ यहाँ पर एक ही फंदा घटाना है। तो इस फंदे को उतारेंगे और नेक्स्ट फंदे को उतार कर इसके ऊपर से। तो टोटल हमने यहाँ पर 10 फंदे घटा लिए हैं और अब हम अपना डिज़ाइन हर बार की तरह वैसे ही बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर कोई भी कटिंग नहीं करनी है। और ये बुनते हुए हम राइट साइड पर आते हैं। तो यहाँ पर अब हम चौथी बार 2 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। ये देखिए, 2 का एक वी गली के लिए। तो चौथी बार हम यहाँ पर 2 फंदों का एक कर चुके हैं और लगातार हमने यहाँ पर फंदा घटाया है। अब हम यहाँ पर लगातार फंदा नहीं घटाएंगे, एक सिलाई को हम प्लेन छोड़ेंगे बीच में। ये देखिए, मोंडे की घटाई हमारी बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। यहाँ पर हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। डिज़ाइन अपना हर बार की तरह से बनाते हुए जाएंगे और अब हमें सिर्फ वी घटाना है इसमें यहाँ पर, क्योंकि अभी तो हम इसको 4 बार घटा चुके हैं। अब हमें हर चौथी सिलाई पर फंदा घटाना है, हर सिलाई पर नहीं घटाना। और इस पैटर्न को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब की बार हम इसमें फंदा नहीं घटाएंगे, उसके बाद अगली बार में हम यहाँ पर फंदा घटाएंगे और इसको हम बढ़ा लेंगे इसी तरह से अपना डिज़ाइन बुनते हुए। और इस तरह से इसकी शेप जो है एकदम वी की तरह से आएगी ऊपर बढ़ते हुए, क्योंकि हर चौथी सिलाई पर जब हम फंदा घटाएंगे इसमें तो ये इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी। अब उसी तरह मैं यहाँ पर आपको दूसरी साइड बता देती हूँ किस तरह से घटाई होगी। दूसरी वाली साइड के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर दूसरा धागा अटैच करना है।
तो ये धागा अटैच करने के बाद आप यहाँ पर नॉट बांध लीजिए और इस तरह से। अभी ये हमारी पहली सिलाई है, तो पहली सिलाई को तो हमें इसी तरह से बुनना है बिना फंदा घटाए हुए। तो यहाँ पर हमने धागा अटैच किया फ्रंट साइड से, और अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इस डिज़ाइन को बनाते हुए हम एंड में पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें दूसरी साइड से जो है फंदे की घटाई करनी है मुंडे वाली साइड की। तो यहाँ पर आते हैं हम इसको बुनने के बाद। ये देखिए, अब ये वाली जो दूसरी साइड है इसको हमें रॉन्ग साइड से घटाना है, ये हमारा रॉन्ग साइड से पड़ेगा। तो जब भी हम सिलाई शुरू करेंगे तभी हमें घटाई करनी है। तो ये एक फंदा हमने उतार लिया, दूसरा फंदा हमने उल्टा बुन लिया, और देखिए इसको हमें किस तरह से घटाना है। हम पीछे की साइड से सिलाई डालकर इस तरह से फंदा एक के ऊपर से एक उतारेंगे। फिर उसी तरह से यहाँ पर हमें दूसरा फंदा हम घटाएंगे, जैसे हमने राइट वाली साइड के लिए किया था उसी तरह से लेफ़्ट वाली साइड के लिए घटाएंगे। फिर हमने जिस तरह से लेफ़्ट साइड का घटाया था उसी तरह से हमें राइट साइड का भी घटाना है, और राइट साइड वाला पार्ट घटाने के लिए हमें रॉन्ग साइड से घटाना है। तो ये देखिए इस तरह से कटिंग आएगी, और टोटल 5 फंदे हमें यहाँ पर घटाने हैं। अब यहाँ पर देखिए कैमरा ऑफ होने की वजह से मेरी जो है रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो गई थी, तो यहाँ पर मैं आपको वर्बली बता देती हूँ क्या किया था। ये 5 फंदे मैंने घटाए हैं उल्टी साइड से। अब उसी तरह से जब हम सीधी साइड पर आएंगे तो सीधी साइड से हमें इसका वी घटाना है। तो लगातार 4 बार हमने यहाँ पर 2 फंदों का एक किया है, और जो घटाई है मुंडे की वो हमने रॉन्ग साइड से, जैसे मैंने ये 5 फंदे घटाए हैं उसी तरह से 5 के बाद अगली सिलाई में जब हम इसको उसकी स्टार्टिंग करेंगे तो 4 फंदे घटाएंगे। उसके बाद वी आएगा, वी गला घटाने के बाद फिर से जब हम यहाँ पर आएंगे फिर 3 फंदे घटाएंगे। उसी तरह से अगली बार 2 और फिर अगली बार 1। तो इसी तरह से हमने जैसे हमने राइट साइड वाले का बनाया है उसी तरह हमें लेफ़्ट साइड वाले का बनाना है। तो ये बनाने के बाद देखिए मैं आगे दिखाऊंगी इसका वी किस तरह से आएगा। ये देखिए गले की कटिंग हमने कर ली है इस तरह से, और इसको हमने कितना बनाया है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसको जो है हमने 8.5 इंच इसका मुंडा रखा है तैयार, और ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि एक साइड में हमने 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और एक 29 29 फंदे हमारे यहाँ पर हैं एक साइड, और इतने ही हमारे इस साइड हैं। तो अब हम इसको फ्रंट वाले पार्ट बैक वाले पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको इस तरह से रखेंगे सीधी साइड से, और ये है हमारा बैक वाला पोर्शन। इसको भी हमने उसी तरह से स्टार्ट किया था 110 फंदे से। इसमें हमने डिज़ाइन बनाया है, और डिज़ाइन बनाते हुए जहाँ पर हमने फर्स्ट वाले पार्ट की कटिंग की थी सेम उसी तरीके से हमने बैक वाले पार्ट की कटिंग की हुई है इसमें देखिए, और इसको भी हमने 8.5 इंच तैयार किया है। तो इसको हम उल्टा रखेंगे, देखिए इसको सीधा रखना है और बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है। ये देखिए इस तरह से रखना है हमें। अब हम यहाँ पर ये कंधे जोड़ लेंगे। तो कंधे जोड़ने के लिए ये इस तरह की जो ये पॉइंटेड निडल होती है दोनों तरफ से पॉइंटेड, इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हम फंदे यहाँ पर भरेंगे इसमें। तो पहले मैं बैक साइड का फंदा ले रही हूँ, उसके बाद एक फंदा फ्रंट साइड का उतारेंगे। दोनों साइड के फंदों को इसी तरह से हम एक अलग निडल पर भर लेंगे, एक बार इस साइड से एक बार इस साइड से।
ये देखिए इस तरह से भरे जाएंगे ये फंदे, और ये फंदे हम यहाँ तक भर लेते हैं, जहाँ तक ये हमारे वाले फंदे हैं वहाँ तक पहले हम इसको भर लेते हैं। ये देखिए ये फंदे हमने भर लिए हैं दोनों साइड से। अब हम इनको, ये देखिए 2 फंदों में हमने सिलाई डाली और 2 का 1 कर दिया इस तरह से। फिर इस फंदे को वापस सिलाई पर डालेंगे, इसके साथ 2 फंदे और लेंगे अब हम ऐसे। एक फंदा ये है, 2 और है, 3 फंदे हैं। तो अब 3 का 1 करेंगे और इसको थोड़ा सा टाइट हाथ से हमें करना है। फिर इसके साथ 2 लेंगे। तो इस तरह से करते हुए 3-3 फंदों को एक बनाएंगे। ये देखिए इस धागे को थोड़ा सा टाइट करते हुए ये वाला फंदा एक्स्ट्रा रहेगा, इसके साथ 2 फंदे लेकर बंद करना है। तो इसके ये सारे फंदे हम बंद कर लेते हैं। पहले हम यहाँ तक बंद कर लेते हैं। ये देखिए ये सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। और अब हमारे पास यहाँ पर ये बैक वाले जो फंदे हैं, ये इनमें मैंने यहाँ पर एक मार्कर लगाया है। पीछे हमें यहाँ पर 30 फंदे रखने हैं, और ये जो 28 फंदे हैं कंधे वाले, तो इनमें मैंने यहाँ पर एक इनको अलग कर लिया है, और ये फंदे अब हम बुनते हुए जाएंगे। ये देखिए हम बैक साइड पर हैं, तो हम इनको उल्टा उल्टा बुनते हुए जाएंगे। इस तरह से ये जो फंदे हैं हमारे यहाँ तक 30 फंदे हम बुन लेंगे। फिर हम दूसरा वाला कंधा इसमें अटैच करेंगे। तो मैं इनको पहले यहाँ तक बुन लेती हूँ। देखिए यहाँ तक हमने इन फंदों को बुन लिया है। अब ये वाले जो फंदे हैं इसमें हम दूसरा वाला कंधा अटैच करेंगे। ये देखिए एक को तो हमने यहाँ पर जोड़ लिया है, अब इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी हम पॉइंटेड निडल की मदद से ही ये मार्कर यहाँ से रिमूव कर देंगे और इस तरह से पॉइंटेड निडल लेंगे। और ऐसे दोनों साइड से एक एक फंदा हम इस सिलाई में डाल लेंगे। दोनों कंधे हमें बिल्कुल सेम तरीके से जोड़ने हैं। तो इस तरह से हम इन फंदों को एक ही सिलाई में डाल देंगे, दोनों सिलाई से। ये देखिए ये फंदे हमने इसमें यहाँ भर लिए हैं और धागा हमारा यहाँ पर है। तो अब हम इन फंदों को घटाएंगे। ये देखिए पहले हम यहाँ पर 2 फंदे लेंगे और 2 फंदों का 1 करेंगे इस तरह से। इसको हमें थोड़ा टाइट रखना है, ऐसे इस तरह से खींचते हुए हम फंदे घटाएंगे। फिर इसके बाद साथ हमें हर बार यहाँ पर 2 फंदे लेने हैं और फिर इन 3 फंदों का 1 करना है। फिर ये फंदा वापस सिलाई पर डालेंगे, फिर इन 3 फंदों को लेंगे और 3 का 1 करेंगे। इस तरह से कंधे जोड़ना बहुत ज़्यादा आसान होता है और जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए भी बहुत आसान होता है। इसमें फंदा छूटने का कोई भी डर नहीं होता है और बहुत ही सफाई से कंधे जुड़ जाते हैं।
तो इस तरह से हम ये सारे जो फंदे हैं इनको घटा लेंगे और दोनों साइड का हमारा जो मोढ़े वाला पार्ट है वो तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं कर लेती हूँ, सारे फंदे घटाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए दोनों साइड के हमारे जो कंधे हैं ये जुड़ चुके हैं और ये जो पीछे वाले फंदे हमने बुने थे इसको हमने पॉइंटेड निडल पर ले लिया है। ये फंदे हमारे 30 हैं और अब हम वी गले में यहाँ पर फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो फंदे उठाने का एकदम शॉर्ट तरीका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ से इस तरह से हमें फंदे उठाने हैं। हमें यहाँ पर बुनकर फंदे नहीं लेने हैं, हम यहाँ पर इस तरह से फंदे उठाएंगे। देखिए जो हमारे पास डबल पॉइंटेड निडल है इसी में हम फंदे उठाएंगे और ये वाला जो एक साइड है इसके वी की जो एक साइड है ये वाली साइड यहाँ से फंदे उठाएंगे और फंदे हम बिना बुने उठाएंगे। देखिए जो फंदा हम बिना बुना उतारते हैं उसकी इस तरह से लाइन बन जाती है। इसी लाइन से हम बाहर वाली साइड से यहाँ से फंदे उठाते हुए जाएंगे इस तरह से। एक ही फंदा उठाना है। ये देखिए ये डबल नहीं उठाना है, सिर्फ एक ही फंदा उठाना है फ्रंट वाली साइड से ऐसे। इस तरह फंदे उठाने में आसानी भी होती है और बिगनर्स के लिए भी बहुत आसान है ये तरीका। फंदा छूटता भी नहीं है और जल्दी इसमें फंदे आ जाते हैं। तो ये देखिए कितनी जल्दी और कितनी आसानी से हमने यहाँ पर फंदे उठा लिए हैं। अब हमें जितने भी फंदे हमें यहाँ पर नज़र आए हमने उठा लिए हैं। तो हमें यहाँ पर इनको पहले काउंट करना है। अगर ये फंदे हमारे कम हैं तो हमें इनको बढ़ाना है। जब हम पहली वाली सिलाई इसमें बुनते हुए जाएंगे तो उसी में हम फंदे बढ़ा देंगे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38। तो ये 38 फंदे हैं और हमें ये फंदे टोटल यहाँ पर एक साइड में 55 फंदे चाहिए। ये देखिए अब इसी तरह से हम इस साइड पर फंदे उठाएंगे और जितने भी हमें यहाँ पर नज़र आएंगे वो सारे फंदे हम इसमें उठा लेंगे और इस साइड भी हम पहली सिलाई में ये फंदे जो हैं ये 55 रखेंगे। तो पहले हम इसको उठा लेते हैं। इसको हम इस तरह से घुमाएंगे जिस तरह से आपका हाथ सेट बैठे और यही पॉइंटेड निडल हमें यूज़ करनी है। तो इसमें हम यहाँ पर फंदे उठाएंगे, ये बैक साइड वाले फंदे हैं। अब यहाँ से उठाएंगे हम फंदे। ये देखिए इसमें भी हमें एक ही साइड से उठाने हैं फंदे। तो इस तरह से उठाते हुए यहाँ तक हम ये फंदे पूरे इस सिलाई में भर लेंगे। ये देखिए तीनों साइड में हमने सिलाई में फंदे भर लिए हैं। तो अब हम इसको यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। जहाँ पर हमारा धागा अटैच होगा
हमें वहीं से इसको बनाना स्टार्ट करना है। तो इसके लिए, इसको बुनने के लिए भी हम यही वाली सिलाई का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसको हमें राउंड राउंड में बुनना है इस तरह से। तो पहले हम ये वाली सिलाई बुनते हुए जाएंगे, फिर ये सिलाई बुनेंगे और फिर ये सिलाई। तो इसको हमें बुनना कैसे है, देखिए। जिस तरह से हमने बॉर्डर बनाया था, सेम वही तरीका हमें यूज़ करना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, इस तरह से। और अब यहीं पर हमें फंदे बढ़ाते हुए जाना है। फिर एक फंदा सीधा, सीधा बुनकर इसको हम बढ़ा लेंगे इस तरह से। फिर इसको बुनेंगे। पहली सिलाई में ही हमें फंदे बढ़ाने हैं। फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप फंदा बढ़ाना ना चाहें दूसरे तरीके से, तो आप इसको यहाँ से, जो ये अंदर की साइड एक हमने ये लाइन छोड़ी थी, यहाँ से फंदा उठा सकते हैं इस तरह से। अब एक फंदा सीधा, तो सीधा हम इसी को बुनेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, और यहाँ पर, यहाँ से हम ये वाला फंदा उठा लेंगे इस तरह से। फिर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा उल्टा। तो इनको हम काउंट कर लेते हैं पहले। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40। 40 फंदे हैं, हमें 55 करने हैं। तो हम यहाँ पर बीच बीच में फंदा उठाते जाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर हम यहाँ से एक फंदा उठाएंगे नीचे की साइड से, ये वाला फंदा उठाना है, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर यहाँ से फंदा उठा लेंगे इस तरह से। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, और अब यहाँ पर फिर से फंदा उठाएंगे। फंदे हमें बिल्कुल बराबर रखने हैं, 55 फंदे हमें करने हैं, इसलिए हम यहाँ पर जल्दी जल्दी फंदा उठाएंगे।
धागा पीछे, फिर एक फंदा उठाएंगे, ये फंदा सीधा, तो देखिए इस तरह से करते हुए हमें इस सिलाई को बुनना है। एक फंदा सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और यहाँ तक हम ये फंदे पूरे करेंगे, बीच बीच में से उठाते हुए जाएंगे एक एक दो दो के बीच बाद में। और फिर उसके बाद हम ये सारे फंदे गिनेंगे एक बार कि ये फंदे जो हैं ये हमारे 55 हुए हैं या नहीं हुए। अब देखिए ये वाली सिलाई जो है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब धागा हमारा यहाँ पर है और यहाँ पर हमने बीच बीच में उठाकर फंदे ये पूरे कर लिए हैं। 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 51 52 53 54 और ये 55। तो ये 55 हो गए हमारे पास। अब उसी तरह से हम इन फंदों को भी बढ़ाएंगे क्योंकि अब धागा देखिए हमारा यहाँ पर है, इस साइड पर है और अब हमारी ये वाली सिलाई फ्री हो गई है। तो अब हम यहाँ से इसको बुनना स्टार्ट करेंगे। और बुनना कैसे है, यहाँ पर हमें ये वाला फंदा देखना है, ये हमारा उल्टा फंदा है। तो यहाँ पर हम पहला फंदा सीधा बुनेंगे इस तरह से, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, ऐसे, फिर धागा पीछे, एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे, एक सीधा, एक उल्टा, देखिए एक सीधा एक उल्टा करते हुए यहाँ पर भी हमें फंदे बढ़ाने हैं और बिल्कुल बराबर करते हुए हम 55 फंदे ही हमें यहाँ पर भी रखने हैं। तो ये सिलाई भी हम कंप्लीट करेंगे इसी तरह से और 55 फंदे हमें यहाँ कर लेने हैं। और ये जो हमारे फंदे हैं 30, ये 30 के 30 हम ऐसे ही बुनेंगे, एक सीधा एक उल्टा करते हुए यहाँ तक आएंगे। और यहाँ पर हमें देखना है कि ये लास्ट वाला फंदा हमारा अगर उल्टा है तो यहाँ पर हम सीधा बुनकर पहला फंदा स्टार्ट करेंगे और अगर ये सीधा है तो इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो ये एक सिलाई ये वाली बनाऊंगी, उसके बाद ये वाले फंदे भी हम बुन लेते हैं। फिर यहाँ से ये सारे फंदे एक फंदा सीधा एक उल्टा बुनते हुए पहले मैं यहाँ पर आऊँगी, फिर यहाँ पर आपको इसका वी बनाना बताऊँगी, इसका वी हमें किस तरह से। तो ये देखिए एक सिलाई हमने इसकी कंप्लीट कर ली है। हमने इसको यहाँ से शुरू किया है, उसके बाद हमने यहाँ पर एक लाइन बनाई एक सीधे एक उल्टे की, फिर हमने ये जो बैक वाले फंदे हैं ये बुने। अब उसके बाद हम दूसरे राउंड पर आए और दूसरे राउंड पर फिर से हमने ये सिलाई पूरी की है। तो यहाँ पर हमने एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, जो फंदा जैसा है उसको वैसे ही बुनते हुए ये दूसरी सिलाई पूरी की है। और अब हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर मैं आपको इसका वी बनाना बताऊँगी। देखिए घटाई के टाइम हमने यहाँ पर बीचों बीच एक फंदा इस तरह से पिन में लिया था। अगर आप ये नहीं भी लेते हैं तो बीच में से उठा कर कहीं से भी इस तरह से देखिए बीचों बीच से उठा सकते हैं। तो अब हमने ये देखिए सारे फंदे बुने हैं, यहाँ पर हम ये एक लास्ट वाला फंदा छोड़ देंगे, इसको हमें बुनना नहीं है। इसको इसके साथ मिलाकर एक फंदा ये, एक फंदा इस वाली सिलाई से और एक फंदा ये,
यहाँ पर हमें फली बनानी है। तो फली कैसे बनानी है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो एक फंदा है, ये वाला फंदा इस वाली साइड से इस सिलाई पर ले लेंगे, क्योंकि हमने इसको बुना नहीं है और धागा हमारा यहाँ पर है, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम यहाँ से ये वाला जो फंदा है इसको सिलाई पर लेंगे, इस पिन को निकाल देंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक फंदा इस साइड से हो गया, एक फंदा बीचों बीच से हमने उठा लिया। अब एक फंदा हम यहाँ से लेंगे इस साइड से। अब ये 3 फंदे हो गए हमारे पास इस सिलाई में। और अगर आप इसको किसी और अलग सिलाई से बुनेंगे तो ज़्यादा इजीली बना पाएंगे। ये फंदे आपने इसमें रहने देने हैं, ये फंदे इसमें छोड़ने हैं, और सिर्फ अब हम इन 3 फंदों को बुनेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमें फली बनानी है। ये धागा हमारा यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पर एक अलग सिलाई ले रही हूँ और इससे मैं यहाँ इन 3 फंदों से फली बनाऊंगी। तो फली जिस तरह से हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए, इन 2 फंदों को लिया हमने, ये देखिए इस तरफ से इन 2 फंदों में हम सिलाई डालेंगे, इस तरह से लेंगे और इनको पलटते हुए वापस इस सिलाई पर डाल देंगे। जैसे हम फली बनाने के लिए शुरू के 2 फंदों को पलटते हैं, बिल्कुल वैसे ही पलटना है। और इसके बाद यहाँ बीचों बीच से सिलाई डालनी है इस तरह से। ये देखिए, यहाँ सिलाई डाली। अब ये धागा पहले तो हम आगे लेकर आएंगे यहाँ पर इस जगह पर, और फिर इन 3 फंदों को हम इस तरह से एक कर देंगे और ये सिलाई हम निकाल देंगे अभी। ठीक है, ये देखिए ये फली बन गई, यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। तो 3 फंदों का हमने एक बना दिया। अब इस फंदे को हम इस वाली साइड में डाल देंगे इस सिलाई पर ले लेंगे इस तरह से। अब ये वाली साइड के फंदे हमें बनाने हैं, तो हम इसी सिलाई से अपना काम बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे हम करते आ रहे थे। ये देखिए, बाकी के जो फंदे हैं हमारे इस साइड के, इनको हम ऐसे ही बुनेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा जो ये पहला फंदा है ये उल्टा है, अगला फंदा सीधा है। तो इसको हमें इसी तरह से बनाना है, जो फंदा जिस तरह से आएगा उसको हम वैसे ही बनाएंगे। और इसको हमें यहाँ से बिल्कुल टाइट करते हुए लेना है। ये देखिए, ये उल्टा बनाया और इसको हम यहाँ से टाइट करेंगे, यहीं से धागा पीछे करेंगे। अगला फंदा सीधा है तो सीधा, फिर इससे अगला फंदा उल्टा है तो उल्टा। जो फंदा जिस तरह से नज़र आएगा उसको वैसे ही बनाना है। इस तरह से तो ये वाली सिलाई हम पूरी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से दूसरी सिलाई लगाएंगे, तो ये वाली साइड पूरी करेंगे और फिर ये वाली साइड पूरी करेंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा से यहाँ पर वी बनाएंगे। वो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ किस तरह से बनाना है। पहले हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ये सिलाई हमने पूरी कर ली है। अब हम इस साइड को किस तरह से बनाएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, धागा हमारा यहाँ पर है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि अगला फंदा उल्टा है हमारा, तो उल्टा ही आएगा। यहाँ से पहले हम धागे को आगे कर लेंगे। ये सिलाई हम यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे और इसको हमें बिल्कुल इसके साथ मिलाते हुए इतना टाइट करके बुनना है जिससे कि यहाँ बीच में बिल्कुल भी जगह न रहे। तो यहाँ से धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, अपनी लाइन को देखते हुए वैसे ही हम इसको बनाएंगे।
तो इस तरह से ये सिलाई भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं यहाँ से ये वाली सिलाई पूरी करके यहाँ वी पर आकर आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमने इसमें यहाँ पर 2 फंदे छोड़े हैं। ये वाला फंदा हमारा फली वाला है जिसमें हमने पिछली बार फली बनाई थी, और एक फंदा वो है जो हमें हर बार बिना बुने इस सिलाई पर लेना है इस साइड से। तो एक फंदा हमने इस साइड से ले लिया, एक बीच वाला फंदा है, और अब एक फंदा हम यहीं से इस तरह से उतार लेंगे। ये ले लिया। तो अब ये 3 फंदे हो गए। हर बार हमें इन 3 फंदों को एक करना है और यहाँ पर हमें फली बनानी है। ये धागा हमारा यहाँ पर है। अब देखिए, यहाँ पर ये 3 फंदे हैं हमारे पास। अब हम फिर से वैसे ही फली बनाएंगे। तो इन 2 फंदों को हम पलटेंगे इस तरह से। इसी फंदे के ऊपर हर बार फली बनेगी। ये 2 फंदे पलट लिए। अब इन तीनों फंदों को ये देखिए इस तरह से, ये धागा यहाँ पर है, ये हमने यहाँ इनको 3 का एक करना है। बीच से सिलाई डालेंगे और इस तरह से, ये देखिए ये नीचे वाली फली है और फिर इसके ऊपर ये दूसरी फली आएगी इस तरह से। अब हम इस फंदे को इस सिलाई पर डालेंगे। हर बार ये फंदा हमारा यहाँ रहेगा इस साइड, ये इस तरह से। फिर इसके बाद यहीं से हम ये वाली सिलाई बुनेंगे। ये देखिए, इसके बाद इस बार हमारे पास यहाँ सीधा फंदा है तो इसको सीधा ही बुनेंगे। जो फंदा आएगा उसको वैसे ही बुनना है इस तरह से। फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ये देखिए, इसको इसी तरह से हमें करते हुए जाना है और हर बार हमें यहाँ पर ये 3 फंदों का एक करना है। ठीक है, जिस तरह से हमने इस बार किया था उसी तरह से हमें यहाँ पर हर बार 3 फंदों का एक करना है और ये वाली सिलाई हर बार उसी तरह से बनानी है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। तो इस तरह से करते हुए पहले मैं इसमें 11 सिलाइयाँ कंप्लीट करूँगी। 2 राउंड हमारी हो चुके हैं और ये हमारा तीसरा राउंड स्टार्ट हुआ है अब। तो ये 11 सिलाइयाँ या फिर 9 सिलाइयाँ करने के बाद फिर हम इसको बिल्कुल प्लेन बुनेंगे, सीधा सीधा बुनेंगे। फिर उसमें हमने यहाँ पर फंदा नहीं घटाना है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।